इन दिनों आनंदम दुआओं का घर खाली खाली नजर आ रहा है। शायद दानदाता भूल से गए हैं। वैसे भी आनंदम में वे वस्तुएं आती हैं जो आपके पास अधिक हों या अनुपयोगी या आपके द्वारा यूज की गई हों। शुरू से गरीब मजदूर जनों को यहाँ वह वस्तु मिली जो उनके लिए उपयोगी रही है। आपसे हम अपील करते हैं, आप आनंदम दुआओं के घर को ना भूलें, क्योंकि उनकी नजरें, उन गरीबों की नजरें, मजदूरों की नजरें आज भी आपकी अनुपयोगी वस्तुओं की राह देख रही है। आपको दुआओं के घर से बहुत दुआएं मिलेंगी। कृपया आप आनंदम पहुंचिए और वे वस्तुएं रखिए जो आपके लिए अनुपयोगी हैं या आपने यूज की हूं, परंतु वस्तुएं ऐसी हों जो ये गरीब मजदूर भी उसका उपयोग कर सकें। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद उइके। ठीक है जी, आज आप आनंदम में आए हुए हैं जी और खाली हाथ लौट रहे हैं। जी। आपको कपड़े नहीं मिले? नहीं मिले। कैसा निराशा हुई आपको? जी। आपको क्या चाहिए था? गरम कपड़े चाहिए थे, फुल पैंट शर्ट चाहिए था? फुल पैंट शर्ट और गरम कपड़ा गरम चाहिए। कपड़े भी चाहिए जी थे आपको? जी। लेकिन यहाँ पे कपड़े खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? आपकी जो देने लायक है वो यहाँ पे लाकर दें, तो जी कम से कम गरीब जी भी इस ठंड में, जी उनकी भी ठंड अच्छे से निकल सके। जी जी। आप कब आएंगे? अब 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। क्या लेने आई थी यहाँ पे? कपड़ा। कपड़ा लेने आई थी। क्या कपड़ा लेने आई थी? गरम कपड़ा। गरम कपड़े लेने आई थी आप? नहीं हाँ। मिले आपको? नहीं, आप अपने लिए लेने आई थी, भाई बहन के लिए? मेरे भाई के लिए और मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए। अच्छा, मम्मी के लिए भी लेने आए? हाँ नहीं मिल पाए आपको? हाँ। अब जैसे खत्म हो गए हैं तो कब आएंगी आप? कल। कल आओगे? हाँ। क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? साड़ी, चप्पल, स्वेटर। अच्छा, मिले? आज नहीं मिले? नहीं, नहीं मिल पाए आप? नहीं मिलता है। हाँ? हाँ। तो कैसा निराशा हुई आप? नहीं, निराशा है। निराशा है। कब आओगे लेने के लिए? समय पर आते हैं। फिर आओगे, है ना? हाँ। तो आप चाहते हो कि लोग यहाँ पर कपड़े रखें जो लोग रखने लायक हैं। हाँ। सक्षम लोगों से अपन अपील करेंगे कि यहाँ पर आए, कपड़े रखें। हाँ। या वे सामान रख दें कि जो उनको उपयोग कर नहीं है। हाँ। वो गरीबों के काम आए, आप लोगों के काम आए। सही बात है ना? हाँ। तो आप फिर से आएंगी लेने के लिए? जी। चलिए ठीक है। किसके लिए कपड़े ले जाना था आपको? घर के लिए भी ले जाना घर था? के लिए जाने थे, अच्छा। पति के लिए, लड़का के लिए, लड़का के लिए। बच्चों के लिए, नाती के लिए। अच्छा। हाँ। तो अभी गरम कपड़े मिले आपको? नहीं मिले? नहीं, नहीं मिल पाए? नहीं मिल अभी आपको कुछ नहीं मिल पाया? नहीं। आज जैसे कि हम आनंदम में हैं और हमारे साथ विष्णु जी हैं, जो कि जिला संपर्क व्यक्ति, जिला समन्वयक हैं। क्योंकि आनंदम दुआओं का घर तात्कालिक कलेक्टर के द्वारा यह चालू किया गया था और इस पे गरीबों को वही वस्तुएं मिल जाती हैं जो कि हमारे पास जो अधिक है वो हम आनंदम में रखते हैं। तो उसे गरीब व्यक्ति लेकर जाते हैं, उनके लिए वह उपयोगी होती है। वर्तमान में ठंड है और ठंड के समय गर्म कपड़े की अत्यंत लोगों को आवश्यकता है। यहाँ पे गरीब आ रहे हैं और लौट रहे हैं, क्योंकि कपड़े नहीं हैं, और भी अन्य कपड़े लेने के लिए आ रहे हैं, परंतु उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तो क्या स्थिति है शिंगोर जी, यहाँ पर बताइए थोड़ा। मनीष भाई, ऐसा है कि जब से आनंदम स्टार्ट हुआ था तो लोग जो है अपनी जो ज़रूरत से अधिक सामग्री थी तो वो यहाँ छोड़ जाते थे, और वही वस्तु जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, और जिसे भी आवश्यकता रहती थी वो ले जाता था। अब चूँकि लोगों को अच्छी सामग्री और उनकी ज़रूरत की वस्तुएं यहाँ से मिलती रही है, इसी अपेक्षा से वह पुनः आते हैं कि आनंदम दुआओं का घर में हमें अपनी वांछित सामग्री, और वो भी अच्छी क्वालिटी की सामग्री उन्हें मिलती रही है, इसलिए वह अपेक्षा रखते हैं कि वह सामग्री जो है हमें आनंदम में मिल जाएगी। वर्तमान में लगभग मेरा पूरा दुआओं का घर जो है खाली हो गया है, इसलिए लोगों की इच्छा के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों के लिए सामग्रियां नहीं मिल पाती है और निराश होकर के हमारा मजदूर वर्ग लौट जाता है।
क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से मैं आप? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई आप लोगों के पास में ज़रूरत से अधिक बहुत सी वस्तुएं घरों में पड़ी रहती हैं। यदि वह आनंदम में आ जाएगी तो लोग जो है उसका उपयोग कर सकेंगे। वैसे ही भी लोग सुनने में आता है कि आवश्यकता से अधिक जो कपड़े रहते हैं उन्हें या तो फेंक देते हैं। बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि भाई जला देते हैं। बहुत से लोग अभी भी हमसे यहाँ आके कहते हैं कि हमारे पास सब रखी है सामग्री। तो घर में रखने से अच्छा यह होगा कि यहाँ यदि वह सामग्री आ जाएगी तो लोग उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आज एक सज्जन ने हमें टेबल क्लॉथ, चादर, बेडशीट वगैरह और पर्दे ला कर के दिए थे। मुझे बड़ा अचंभा लगा कि जब लोग यह कहते हुए वह चादर ले गए कि साहब ये तो हमारे ओढ़ने के काम आ जाएगी। टेबल क्लॉथ जिसे हम सोचते हैं कि केवल टेबल में बिछाने के लिए काम आ सकती थी और घर में पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ आकर के वह वस्तु जो है किसी ज़रूरतमंद को ठंड से बचा सकती है। तो हमारा यह तो आप सभी लोगों से विनम्र अपील है कि चाहे आप समाज सेवी हों, चाहे आप प्रतिष्ठित वर्ग के हों, हम सभी के घर में कुछ न कुछ वस्तुएं जो है अनावश्यक रूप से पड़ी रहती है जिसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया आनंदम में छोड़ देंगे तो वह वस्तु जो है ज़रूरतमंद के काम आ जाएगी। कितने दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है? अभी ये स्थिति 1 माह से है। विगत 1 माह से जो है कपड़े की कमी जो है खली है। लोग चूँकि यहाँ से चूड़ियाँ भी ले गए हैं, अच्छी-अच्छी श्रृंगार की सामग्रियाँ, जूते, चप्पल जो आप लोगों ने छोड़े थे वही सामग्री लोगों ने लिया है। अब उनकी वही लालसा रहती है कि साहब यहाँ से हम पिछली बार चूड़ी ले गए थे, अच्छी वाली चूड़ी ले गए थे, जी अच्छी साड़ी ले गए थे। तो उन्हें एक आशा बंध जाती है हम सभी से। जी। देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो अधिक है वो हम यहाँ रखते हैं और आनंदम धुआओं के घर में हर प्रकार की वस्तुएं आप लोगों के द्वारा यहाँ रखी गई हैं और गरीबों को उसका लाभ भी मिला हुआ है, जिसके कारण गरीबों को यह आशा लगी रहती है, मजदूर वर्गों को यह आशा लगी रहती है कि हम आनंदम में जाएंगे तो हमें यह वस्तु मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि 1 महीना से यह देखा जा रहा है कि आनंदम में वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं, है नहीं है। वही थोड़ी बहुत जो कपड़े हैं वह बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, वो ले जाने लायक नहीं है, उसे गरीब भी नहीं पहन सकते हैं। तो आप लोगों से यह अपील है कि आप लोग आपके घर में जो भी हो, जो अधिक हो वह आप रखें तो वह गरीबों के मुंह में एक मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान ला सकती है और उसकी दुआएं आपको इतनी लगेंगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर वो वस्तुएं उन्हें मिलती हैं, जब उसे वो रख लेते हैं तो उनकी मुस्कुराहट जो होती है, उनकी जो खुशी होती है वह देखने लायक होती है। बहुत सही। तो हमारी आपसे विनम्र अपील है, शिंगौर जी की अपील है, मैं मनीष तिवारी आपसे अपील करता हूं कि आपके पास जो ऐसा जो कुछ भी हो आप यहाँ पर लाइए। क्योंकि आनंदम धुआओं का घर खाली हो गया है, अब यहाँ पर वस्तुएं समाप्त हो गई हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है कि गरीब वर्ग का आदमी आता है और वह लौट रहा है। ऐसे बहुत से लोग आए जो कि इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें कपड़े चाहिए थे, गर्म कपड़े चाहिए थे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाए तो वो चले गए। हालांकि हमने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि हम 2-3 दिन बाद फिर आएंगे और हमें मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे मंडलावासी इतने दयालु हैं कि वो यहाँ पर जरूर रखेंगे, ला करके उनके पास जो अधिक होगा वो जरूर रखेंगे। और हमारी आपसे एक और अपील है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही खराब कपड़े रख देते हैं जो कि किसी के उपयोग के नहीं होते हैं, तो कृपया वो भी इंसान हैं जो पहनते हैं, तो ऐसे कपड़े लाइए जो पहनने लायक हों, जो लोग पहन सकें और उन्हें अच्छा लग सके। अभी बाहर भी जो कुछ कपड़े पड़े हुए बहुत ज़्यादा खराब हैं, यानी ऐसे है कि अगर आप थोड़ा सा भी खींचेंगे फट जाएंगे वो, और बहुत पुराने कपड़े हैं। लेकिन आप ऐसा दीजिए कि जो वे पहन सकें और आपको अपनी दुआओं में भी आपको याद रखें और वो दुआएं आपको लगें, ईश्वर भी आपको देख रहा है। तो हमारी बहुत ज़्यादा आपसे यही अपील है, हम बार बार यही अपील करते हैं कि दुआओं के घर को आप याद रखिए
और इसे भूलिए मत, क्योंकि 1 महीने से जैसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है, देखने को मिल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप भूल चुके हैं इसे। तो ऐसा मत कीजिए आप, क्योंकि आप के साथ एक गरीब वर्ग का तबका भी लगा हुआ है जो आपसे उम्मीद रख रहा है कि आप यहाँ पर कुछ लाएंगे तो बहुत उन्हें बहुत मिलेगी। अपेक्षाएं जुड़ गई हैं लोगों की। बहुत सी लोगों की अपेक्षाएं जुड़ गई हैं। पूर्व में ऐसे त्योहार भी आए थे तो त्योहारों के समय अच्छे कपड़े उन्हें मिले, श्रृंगार के सामान मिले, घर में सजाने लायक सामान मिले, ऐसी बहुत सी वस्तुएं, यानी साइकिल, यहाँ से साइकिल तक लेके गए हैं लोग, साइकिल है, टीवी है, टीवी तक लेके गए हैं यहाँ से लोग। तो उन्हें बहुत खुशी हुई है इन सब बातों की। तो हमारी आपसे बहुत बहुत विनम्र अपील है कि आप यहाँ पर वह वस्तुएं रखें हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे शिंगोरा जी? मनीष भाई, मैं एक बात और शेयर करता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब हम ये फ़ोटो भेजते हैं, राजा आनंद संस्थान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले जुड़े हुए हैं जी। तो जब यहाँ की फ़ोटो दूसरे ज़िले वाले देखते हैं जी। कि भाई यहाँ से लोग इतने लेने आते हैं यहाँ के आनंदम में, तो जी। वो बड़े उत्साहित होते हैं और दूसरे ज़िलों के आनंदम जो है वो प्रक्षुब्ध हो गए थे। तो यहाँ की फ़ोटो आप लोगों ने जो सामग्री दी है जी। और जो लोग ले गए हैं, उन्हीं की फ़ोटो देख देख करके वो जो है अपने ज़िले में भी जो है इस तरह के केंद्र संचालित करने के लिए जी। पहल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हम सभी मंडला वासियों के लिए। जी, तो यह कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों का सहयोग देखते हुए दूसरे जिलों के लोगों में भी यह प्रेरणा आई कि वे भी आनंदम का घर शुरू कर सकें। तो हमारी आपसे अपील है कि यह सहयोग आप अपना जारी रखें। आनंदम का घर खाली ना हो पाए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, सिंगौर जी की विनती है कि आप आनंदम के घर को भूलें ना, इसे हमेशा याद रखें। गरीब अपनी दुआओं में आपको याद रखेगा।